आपका एक बार फिर से स्वागत है अपना स्कूल ऐप के ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल की ट्रेनिंग में। आइए सर समझते हैं एक बार फिर से। जैसे ही हम ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल में आएंगे लॉगिन करने के बाद, इसमें आप देखेंगे स्टेशन मास्टर के नाम से एक मेन्यू दिया हुआ है। इस स्टेशन मास्टर में आप देखेंगे कि हमें जो भी आपके स्कूल के पास आपको बस जहाँ से भी भेजनी होती है उसका पूरा एक हमें स्टेशन बनाने होते हैं। जैसे जयपुर में हमने बनाया हुआ है कांता, पंखा, चौमुपुलिया, झोटवाड़ा। इस तरीके से हम एक और कोई क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ आप करने के बाद में इसको जस्ट एक सिंपल ऐड करेंगे तो आपका झोटवाड़ा पुलिया इस तरीके से आपके जो हैं वो स्टेशन बन जाते हैं। स्टेशन के तुरंत बाद में आप देखेंगे रूट मास्टर में आप अलग अलग फिर से एंट्री कर देते हैं। जैसे हमने झोटवाड़ा की है या रावा की है, यहाँ पर आप कोई भी एंट्री कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, वो आपका ऐड हो जाता है। जस्ट लाइक कि हमने XYZ अभी एंटर करने के लिए किया तो हमने ऐड कर दिया XYZ इस टाइप से। फिर आपको ये जो रूट है ये डिफाइन करना होता है। आप रूट डिफाइन के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है कि मुझे अगर झोटवाड़ा का रूट डिफाइन करना है तो आप यहाँ से स्टेशंस को हैं जो कनेक्ट करते हैं कि सबसे पहले जो गाड़ी है वो कांटा से पंखा जाएगी, फिर चौमुपुलिया जाएगी, फिर झोटवाड़ा जाएगी, फिर यहाँ से कहाँ जाएगी। इस तरीके से हम करके इसको सेव कर देते हैं और सेव ये हो जाता है। इसके बाद आप फीस ऐड करते हैं कन्वेंस की। फीस के लिए आप चाहे यहाँ पर कन्वेंस के नाम से इसको सेव कर दें या जैसे भी आपको ठीक लगता है वैसे आप कर सकते हैं। हमने ये ट्रैवल के नाम से किया हुआ है, अगर आप इसके नाम से करते हैं, ऐड के नाम से करते हैं तो ये हो जाता है। ट्रैवल के नाम से भी कर लिया और कन्वेंस के जो भी आपको ठीक लगता है उस नाम से आप सेव कर लें इस तरीके से। अब बात करते हैं सर ट्रैवल के आगे बढ़ते हैं। कन्वेंस फी ऑनलाइन, यहाँ पर हम ले लेते हैं कहाँ किस जगह से जो रूट हमने प्लान किया था। कांटा से अगर बच्चा जाएगा, पहली क्लास का बच्चा अगर बैठता है, यहाँ हमने ट्रैवल सेलेक्ट कर लिया। अप्लाई टू ऑल क्लासेस, मतलब कि पहली क्लास में जो भी बच्चे कांटा से बैठेंगे उनको हमें क्या फीस रखनी है। उनकी सपोज हमने 300 रुपये फीस रखी है। 300 फीस रख के जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो ये हमारा फी ऑलरेडी एग्जिस्ट के नाम से आ रहा है, मतलब हमने सेव की हुई है तो आपका ये सेलेक्ट हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं ट्रैवल में 300 रुपये हमने पहले ही ऐड कर दिया है। इसके अंदर कन्वेंस के बाद फिर फीस की एंट्री का आप सेलेक्ट करेंगे। कोई भी एक बच्चा नाम से, नंबर से, ईमेल से या SR नंबर से, जैसे भी आप उसे बच्चे को सेलेक्ट करते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि ट्रैवल की जो टोटल फीस है इस बच्चे की वो 8,000 रुपये है और टोटल बैलेंस अभी इतना है। इसका जो डिपॉजिट हुआ है वो अभी तक नहीं हुआ है। तो ट्रैवल की जो फीस है स्पेशली वो आपको ट्रैवल ट्रांसपोर्ट वाले मॉड्यूल में यहाँ पर मिल जाएगी फीस की एंट्री। अब यहाँ पर हम अगर 1,000 रुपये इस बच्चे के जमा कर देते हैं पेरेंट्स से हम मिलने के बाद में, कैश में, चेक में, चालान से, कार्ड से, ऑनलाइन ट्रांसफर से, कैसे हमने पेमेंट लिया है उसको जैसे ही हम सेव कर देते हैं तो ये आपकी रिसिप्ट जनरेट यहाँ पर हो जाती है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रूट वाइज स्टूडेंट लिस्ट अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आप रूट वाइज स्टूडेंट लिस्ट आपको मिल जाएगी। कौन बच्चा कहाँ से बैठ रहा है वो आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फीस को अगर एडिट करना है, अगेन जैसा हमने पहले देखा था फीस मॉड्यूल में वैसे ही चल रहा है यहाँ पर, लेकिन ये जो फीस है वो अलग है। ये ट्रांसपोर्ट वाली फीस है ओनली। और यहाँ जो फीस हमने देखी थी फीस मॉड्यूल में वो ओवरऑल फीस देखी थी स्कूल की। तो ये आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं अगर किसी से कोई गलत एंट्री हो जाती है। इसके बाद आप स्क्रॉल करके आएंगे फीस का कलेक्शन। आप पूरी ट्रैवल की फीस का ब्यौरा देखना चाहते हैं, टोटल आज तक कितने पैसे आए हैं, किस बच्चे से आए हैं, वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपको यहाँ पर मिल जाता है रिसिप्ट नंबर के साथ। और कितने पैसे आए हैं, अभी तक आपके पास कितने रुपए जमा हो चुके हैं उसके साथ में। फिर आ जाते हैं हम पेंडिंग फी लिस्ट। आप यहाँ से चेक करेंगे क्लास वाइज, ये सेक्शन 1 जैसे ही आप देखेंगे तो आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाती है किस बच्चे की जो है पेंडिंग लिस्ट है। आप इस लिस्ट को अपने स्टाफ में भी दे सकते हैं कि भैया इनको कॉल कीजिए और इनसे पैसा जमा कीजिए। तो आप एक्सपोर्ट करके प्रिंट कर सकते हैं
तो ये इस तरीके से आपको पूरी लिस्ट पेंडिंग फीस की यहाँ से मिल जाती है ट्रांसपोर्ट में। अब यहाँ जो है कैंसिल रिसिप्ट रिपोर्ट आ जाती है, कितने बच्चों की जो है रिसिप्ट कैंसिल हुई है, क्योंकि अभी तक एक भी हमने नहीं की है इसलिए यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। इसके बाद आप देखेंगे व्हीकल डिटेल, तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आप व्हीकल नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पर GPRS डिवाइस भी डाल सकते हैं, अटेंडेंस डिवाइस ID भी डाल सकते हैं और उसको सबमिट कर देते हैं तो व्हीकल का नंबर आ जाता है यहाँ पर हमारे सामने। और ये व्हीकल का नंबर आने के साथ साथ इसको अगर कुछ गलती इसमें हो जाती है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं या डिलीट करके दूसरा भी बना सकते हैं। तो ये आपका रहता है टोटल ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल। ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल हमने कोशिश की है आपको डिटेल में समझाने की, फिर भी अगर आपसे कोई गलती हो जाती है या आपको कुछ समझ में नहीं आता है या कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हमारी टीम पूरी तरह से आपको सपोर्ट और ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। आप कभी भी हमसे जुड़ सकते हैं। और ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।